8वें मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड फंक्शन में हुए पद्मश्री अनूप जलोटा शामिल। इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र जी, मनोज कुमार, असरानी, मधुमती, पंकज धीर, सतीश शाह जैसी हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसे में आइए आपको ले चलते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं यहाँ के सभी खास नजारे। मुझे आना ही चाहिए क्योंकि मैं इनको हमेशा सहयोग देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह काम करते रहें और ये 8वां साल बहुत सक्सेसफुल 8th ईयर ये होता ही रहेगा ऐसे ही। आज तो बहुत सी विदेशों से एंट्रीज आई हैं, कुछ लोग न्यूजीलैंड से फिल्म लाए हैं, कोई रशिया से लाए हैं। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि इस फेस्टिवल की धूम सारी दुनिया में मच रही है और लोग अपने को बहुत लकी समझते हैं जब उनको मून वाइट फिल्म एसोसिएशन और इंटरनेशनल फिल्म्स अवार्ड्स का एक पुरस्कार मिलता है, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब किसी को इस तरह का कोई अवार्ड मिलता है तो उसके लिए कहने के लिए होता है कि भाई हमने भारत में भी जाकर देखो एक अवार्ड जीता है। और आज वही हो रहा है, 8 साल से हो रहा है और ये ऐसे ही होता रहेगा। और मैं देवाशीष तुमको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तुमने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक इसको लेके आए हैं। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को हम सब सपोर्ट करते हैं और पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, सब सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हर साल कोई ना कोई पर्सनालिटी फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ आती है और इनको इनकरेज करती है कि आप इस तरह काम करें। तो मैं मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल अवार्ड के लिए जिनको जिनको ये मिला है उन सबको बधाई देता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है एंड आज ही आशीर्वाद नहीं, गुरुजी बहुत सालों से मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं। सो जिसकी वजह से आज ये मून वाइट फिल्म्स जो है इतने इस लेवल पे गया है। ऑब्वियसली बात है, विदाउट ब्लेसिंग एंड विदाउट सपोर्ट तो आगे जा ही नहीं सकता है। एंड जिस तरह से गुरुजी ने कहा कि हर साल हम कोशिश करते हैं कि ये बड़े लेवल पे जाए एंड हर साल कोई ना कुछ अच्छा ही हो रहा है एंड आई होप कि आगे भी अच्छा ही होगा। जी ज़रूर होगा आगे अच्छा। मेरी तरफ से बहुत मुबारक। थैंक यू। मुझे जब पहला अवार्ड मिला था तो मेरे मन में आया था कि अवार्ड देने वालों ने शायद कोई गलती कर दी क्योंकि मैं तो हल्का फुल्का कलाकार हूँ। तो मुझे पहला जब मिला मुझे लगा अरे ये क्या हो गया। और लेकिन होता क्या है कि जापे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई। भगवान राम ने हम पर कृपा की हुई है तो अवार्ड तो ज़रूर मिलते रहेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। आज के जो युवा हैं अब उनको ये जान लेना चाहिए कि केवल फिल्म में लीड रोल करने से का बात नहीं बनती है। आप हीरो बनना चाहेंगे, आप अच्छे एक्टर बनिए। आप देखिए धुरंधर में अक्षय खन्ना ने क्या कमाल किया। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लीड रोल करें, आप अच्छा काम करें तो वही जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो फिल्म का हीरो बन जाता है। पहला बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये जो अवार्ड मिला है, मैं तो ब्लोन अवे हो गया हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। और जो देवाशीष जी ने मेरे साथ जो अपॉर्चुनिटी दिया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। देवाशीष, यू आर फॉर एवरी फिल्म मेकर। जब एक पिक्चर आता है, दे वांट टू बी शोन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ना। और हम लोग का ये जो पिक्चर शूट हुआ है, ये कोकालस में शूट हुआ था। तो ये कोकालस इज सो फार अवे फ्रॉम इंडिया। उसका अपॉर्चुनिटी कोकालस जो गवर्नमेंट है, कंट्री है, they were very excited that it's been shown in India and yeah, I mean देवाशीष ने चांस देते तो हम लोग को ये दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते। So I'm really grateful. I mean मैं देवाशीष के साथ पहला भी एक पिक्चर किया हूँ, I think 2018-19 पे था। अवार्ड में आए थे, हम लोग आए थे। So this is my second time, but very very excited. It was very very good and मैंने सारा आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग, सारी गुड विशेस, सब कुछ जो है मेरा वो इनका है। तो उसमें सर ने कुछ अपने लिए बचाया नहीं है।
एक तो इनकी जो पर्सनालिटी है ना इतनी आकर्षक और इतनी लुभावनी है, और इनकी पर्सनालिटी में इतने सारे रंग छुपे हुए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, इतना अच्छा इनका बैंड है, साथ में डायरेक्टर है, फिल्म फेस्टिवल इतने दिनों से कर रहे हैं, मैं भी 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि फिल्में जो है समाज का आईना होती है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इधर उधर अछूते रह जाते हैं, जिनको लोगों की आईज नहीं मिल पाती, क्योंकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन मून वाइट फिल्म्स में आकर के मुझे हमेशा ये लगता है इनके फेस्टिवल में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं। कल तो हमने एक एनिमेशन फिल्म बड़ी अच्छी देखी है, वो भी बहुत सुंदर थी, जो इनके फिल्म फेस्टिवल के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, और मैं इनको बहुत बधाइयाँ देता हूँ, Thank you, sir. शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं भी इस फिल्म फेस्टिवल का एक पार्ट हूँ, तो अपने आप को भी बधाइयाँ देता हूँ। मैं काफिर दीवाना राहों में खड़ा हूँ, मैं तेरी ही खातिर खुदा से लड़ा हूँ, और तूने चुन ली दुनिया मुझको छोड़ के, क्यों दे गई मुझको मंजर दर्दों का। जी मेरा जो एक मेन एम है, वो मेरा एक बचपन से गोल हमेशा मेरा ये रहा है कि मुझको एक अपने आप को एक 70 mm की स्क्रीन में मैं अपने आप को बचपन से देखना चाहता हूँ। ये मेरा एक ड्रीम रहा है। एंड जैसा कि आप जानते हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी एक प्रोड्यूसर है, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, एंड मेरे डैड भी इसी लाइन से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो एक उनका पहला एल्बम भी था, तो उनका पहला एल्बम उन्होंने उसमें एक्टिंग की थी। तो जो कीड़ा है एक्टिंग का, जो कीड़ा है सिंगिंग का, वो जो जगाया है वो बचपन से मेरे डैड ने और मेरे फैमिली में जगा है। एंड वहाँ से ही शुरुआत हुई। उसके बाद उनके एक एल्बम में ए सॉरी तुझे सलाम, उसमें मैंने एक्टिंग भी की है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मैं उस वक्त आई गेस 6 या 7 साल का था। तो बचपन से ही मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। So, firstly, I want to tell thank you for invitation. I'm happy to be there, yeah, as a guest from Russia and represent our movie. And I want to tell thanks for all our team for your hospitality, for sure, and for government of Gujarat, and for all our film group who support us in this long way in the three long years actually spent. And we for sure we look forward to build a bridge between Russia and India. Yeah, to have a much more common projects. देखिए ऐसा है ना कि अभी जो अवार्ड हमने दिया नानक जी के आशीर्वाद से, वो अपने आप में तो काफ़ी स्पिरिचुअल एक मैसेज था, जो उसको हम लोगों ने देखा और पसंद किया। तो ये साल जो है, ये 2026 बिल्कुल स्पिरिचुअल साल रहेगा। मतलब लोगों का जो झुकाव है, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो साल है ये मंगल की तरह का ही साल है। यानी कि पिछला जो साल गया है 2025, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि इस साल बहुत से एयर क्रैशेस यानी कि हवाई दुर्घटनाएं होंगी जो हुई। और इस साल क्या होने वाला है, इस साल की शुरुआत अभी 2 दिन पहले आज ही की बात है, जो मैंने कहा कि इस साल अर्थक्वेक होगा। इस साल जो है पूरे इंडिया में चर्चाएं इसी तरह की होगी कि भाई अब आगे क्या होने वाला। अशुभ बात कर रहा हूँ जो है एग्जैक्टली दिल्ली इस बार नेचर ईश्वर के टारगेट पर है, और दिल्ली से लोग जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए संदेश खराब है कि अर्थक्वेक होने के चांसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यही नहीं होगा, दुनिया में बहुत सी जगहों पर होगा। जैसे अभी कल ही या आज रात को रशिया में हुआ 8.8। तो इसी तरह अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैलेमिटीज होगी, बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें करते हुए ट्रेन दुर्घटनाएं होंगी, बहुत से इस तरह की अननेचुरल बातें देखने को मिलेगी जो हमारे दिल को छू जाएगी, तकलीफ होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अच्छी बात करते हैं, वो ये है कि गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो कर्क राशि में आने जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो उनका फल एक साल बहुत ही अच्छा रहेगा, और वो जनता को चाहेंगे जनता सुखी रहे, और नेताओं को जो इस देश को चला रहे हैं उनको सुबुद्धि होगी, अकल खुलेगी।
उनकी अकल जहाँ पे रुकी हुई है सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने में, जो भी पार्टी हो, आवाज बाहर आ रही है, जो भी पार्टी हो जो डिवाइड एंड रूल में जुड़े हुए हैं, इससे जनता का क्या भला हो रहा है। अगर सबको मिलके अगर काम करना है तो बहुत आगे ये देश भी जाएगा और दुनिया भी जाएगी। Okay, thank you everyone, and thank you to the Moon White Film International Film Festival. And we're so happy for the award, and we got a Best Child Actor Award and also Best Supporting Actor Award. And we're so grateful, we're so proud, and thank you to the director sir and our team member also. Once again, thank you to the Moon White Film Festival. Thank you. मूनलाइट फेस्टिवल में आप आए, क्या कहना चाहेंगे? आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, एक तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ये नई नई ऐसी फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हमने इतनी देखी नहीं थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमें ये सब दिखाता है और इतने प्यार से देव जी हमको बुलाते हैं, हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते हैं। एंड इट गिव्स मी, लाइक आई सॉ दिस फिल्म ऑफ दिस स्पेनिश डांसर, एंड this was, I couldn't move from my seat, and it gave me tremendous confidence and determination, focus, and I realized that you can achieve everything if you are focused, and it should, as if it should just be linear, one direction, and you have to just be at it and you achieve it. There's nothing that is not achievable. You have to decide what you want. You have to tell yourself, this is what I want. So this person has given a lot of work she's done in her life, and she looked after her parents, her child, her husband, her family of her own parents and husband's parents. I mean, lot of work, plus new students. She's teaching also. And at the same time, I saw through this documentary that she never left her own practice till the end. That means you have, no matter, I've sung, आपने भी फरमाया कि मैंने बहुत गाने गाए हैं, और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे उसमें बहुत कुछ अपने जैसा भी लगा. Not that मैं उनकी तरह नहीं हूँ. Even today I feel like starting all over again from zero, because there is never an end. It's like, क्योंकि कुदरत ने हमें बनाया, और हमारे अंदर सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें, again I'll come to my own thought process. गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू आत्मा है, आत्मा बनकर काम कर. और आत्मा क्या है? कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर ये राम की अंश. राम कौन? जो रमा हुआ है सब जगह. तो जब आप किसी ऐसे टैंक से जो फुल है, पानी से भरा हुआ, उसका पाइप बन जाते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो आपके अंदर वो फ्लो कंटिन्यू रहता है. और जैसे ही आप उसको कट करते हैं या उससे डिस्कनेक्ट होते हैं, तो वो फ्लो बंद होता है. तो आपको करना क्या है? फाइंड योरसेल्फ, go inside, stop looking outside, you have to get connected होइए और देखिए क्या मजा आता है, क्या कुछ अंदर से निकलना शुरू, रास्ते मिलने शुरू होते हैं, और एक नहीं, ढेरों रास्ते हैं हमारे पास. और इस आत्मा में इतनी पावर है, क्योंकि उस ईश्वर का जिसने बनाया है, अपने आप को देखिए, बाहर क्या देखना है, आंखों को देखिए, कैसे इतने रंगों को एक साथ देखती है और आइडेंटिफाई करती है. आपके दांत देखिए कैसे, बाल, एक बाल का स्ट्रक्चर नहीं किसी को पता है, समंदर की गहराई, तारों, आसमान की ऊंचाई, इतने तारे और इतनी तरह के वृक्ष चारों तरफ, ये क्या है सब? ये आपको क्या कनेक्ट नहीं करते? मुझे बातचीत करने की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऑल द टाइम आई फील कनेक्टेड, एंड दैट इंस्पायर्स मी टू गिव माय बेस्ट. इस आवाज में कौन गा रहा है? मैं नहीं गा रही, किसी ने दी है, किसी की कृपा. तो मैं कहती हूँ, आप अपनी कृपा दे दीजिए. मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये दिया. तो जब इस तरह की इवेंट्स में हम आते हैं, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है. दैट्स व्हाई आई लव एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देव जी टू गिव प्लेटफॉर्म टू सो मेनी पीपल. एट द सेम टाइम आई गेट टू सी सो मेनी थिंग्स. ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं होता है, बल्कि ख्वाब देखने वालों और क्रिएटिव लोगों के लिए एक उपयोगी मंच है. उम्मीद करते हैं कि ये कलाकार आपको यूं ही एंटरटेन करते रहे. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.